क्या आपने कभी किसी बहस के बाद घंटों तक उसी के बारे में सोचा है? आपने बहस तो जीत ली, लेकिन मन फिर भी अशांत रहा। ऐसा क्यों होता है? अगर जीतने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, तो क्या वो सच में जीत थी? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और समझेंगे कि साइकोलॉजी क्यों कहती है हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। सबसे पहला सवाल, आखिर इंसान हर लड़ाई जीतना क्यों चाहता है? इसका जवाब हमारे दिमाग में छिपा है। जब कोई हमारी बात काटता है या हमें गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो हमारा दिमाग इसे सिर्फ एक असहमति नहीं, बल्कि अपनी पहचान पर हमला मान सकता है। यही वजह है कि हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। हमें लगता है अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यही दूसरा सवाल है। क्या चुप रहना कमजोरी की निशानी है? नहीं। साइकोलॉजी कहती है चुप रहना और दब जाना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप डर की बैंडविड्थ से चुप हैं तो वो कमजोरी हो सकती है, लेकिन अगर आपने स्थिति को समझकर अपनी मानसिक शांति बचाने के लिए चुप रहने का फैसला किया है तो ये इमोशनल कंट्रोल है। और खुद पर नियंत्रण दूसरों पर नियंत्रण से कहीं ज्यादा कठिन होता है। अब एक और सवाल, अगर सामने वाला गलत है तो उसे जवाब देना जरूरी क्यों नहीं? क्योंकि हर इंसान सच सुनने के लिए बहस नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ जीतने के लिए बहस करते हैं। ऐसे लोगों के सामने आप जितने तर्क देंगे, वे उतने ही नए तर्क लेकर आएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य सच जानना नहीं, आपको हराना होता है। और ऐसी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अब सवाल आता है, कब वॉक अवे करना सही फैसला होता है? जब बहस समाधान की जगह अहंकार की लड़ाई बन जाए, जब बार बार आपकी इज्जत कम हो रही हो, जब हर बातचीत के बाद आप मानसिक रूप से थक जाएं, और जब सामने वाला सिर्फ प्रतिक्रिया निकालना चाहता हो। ऐसे समय वॉकिंग अवे हार नहीं, 100 की अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करना है। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं, अगर मैं दूर चला गया तो क्या लोग मुझे कमजोर समझेंगे? शायद कुछ लोग ऐसा सोचें, लेकिन जो लोग भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं, वे समझते हैं कि हर लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं है। असल में जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, उसे नियंत्रित करना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसके बटन दूसरों के हाथ में होते हैं। लेकिन जिसने यह सीख लिया कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किस बात पर नहीं, उसका नियंत्रण उसी के हाथ में रहता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या फर्क है? ईगो कहता है मुझे हर हाल में जीतना है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मुझे हर हाल में अपनी शांति बचानी है। ईगो दूसरों को हराने की कोशिश करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को बचाने की। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। अब शायद आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, क्या वॉकिंग अवे करने के बाद सामने वाले को हमारी अहमियत समझ आती है? कभी कभी हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। और यही बात समझना सबसे जरूरी है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ सामने वाले को पछताना है, तो वॉकिंग अवे एक इमोशनल गेम बन जाता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य अपनी मानसिक शांति बचाना है, तो वही फैसला हेल्दी बाउंड्री बन जाता है। यानी वॉकिंग अवे दूसरों को बदलने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए होना चाहिए। अब आखिरी सवाल, क्या हर लड़ाई छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर सच, न्याय या किसी की सुरक्षा की बात हो तो लड़ना जरूरी है। लेकिन अगर लड़ाई सिर्फ आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है, तो रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये बहस मेरी मानसिक शांति के लायक है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद सबसे समझदारी भरा कदम पीछे हट जाना है। क्योंकि जिंदगी में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो हर लड़ाई जीत जाए, बल्कि वो होता है जो पहचान सके कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी छोड़ देने लायक। यही है द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। और शायद यही कारण है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो,
तो कमेंट में सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसे छोड़ देना उसे जीतने से ज्यादा सही फैसला साबित हुआ? या क्या आज भी कोई ऐसी लड़ाई है जिसे आप सिर्फ ईगो की वजह से लड़ रहे हैं? मैं आपके जवाब जरूर पढ़ूंगा।